नमस्कार दोस्तों, द्रोणाचार्य स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आयोग की, जो कि एमपीपीएससी में अभी नए जोड़े गए हैं। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि मेरी क्लास आपको कब और कितने टाइम मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एमपीजीके की, तो जो 9 बजे मिलेगी। और पॉलिटी की बात करें तो 9:30 AM पर मिलेगी। जबकि जियोग्राफी 10 बजे आपको मिलेगी, संडे टू सैटरडे। और एमपीपीएससी आयोग की बात करें तो 10:45 पर आयोग की वीडियो आपको मिल जाया करेगी। इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले आयोग की, कितने आयोग जो अभी 2020 के पेपर में पूछे जाने हैं जोड़े गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये आयोग 10 या 15 क्वेश्चन जरूर आएंगे एमपीपीएससी प्री में। तो बात करते हैं कितने निर्वाचन आयोग और कौन कौन से आयोग जोड़े गए हैं अभी नए पैटर्न के अनुसार। सबसे पहले बात करते हैं भारत निर्वाचन आयोग की, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। दूसरा, राज्य निर्वाचन आयोग की, स्टेट इलेक्शन कमीशन। हाँ, एक बात और मैं बता दूं कि ये आयोग मैं प्री और मेंस दोनों के हिसाब से पढ़ाऊंगा, क्योंकि कुछ आयोग आपके मेंस में भी दिए गए हैं पॉलिटी में। तो इसलिए आप इनको अच्छी तरह याद कर लीजिए। संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा। नीति आयोग, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग भी है। और बात करते हैं अनुसूचित जनजाति आयोग, यानी SC/ST आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, बैकवर्ड क्लास कमीशन, सूचना आयोग, सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, खाद्य संरक्षण आयोग इत्यादि। हाँ, मैं आपको थोड़ा और आपका टाइम ले रहा हूँ, बता दूँ कि आपको एक वीडियो डेली मिलेगी आयोग की, यानी 15 आयोग 15 दिन में ख़त्म कर दिए जाएंगे। आपको प्री बस तो निकालना नहीं है, न पढ़ना तो दोनों है, प्री प्लस मेंस। इसीलिए आप प्री प्लस मेंस के हिसाब से ही पढ़िए। चलिए, जी हाँ, और मैं क्षमा चाहता हूँ यदि आपको कुछ मेरी राइटिंग में थोड़ा मिस्टेक मिले तो क्षमा करना, क्योंकि राइटिंग मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं है। चलिए आयोग को शुरू करते हैं, क्योंकि मैंने ये आयोग अपने नोट्स से बनाए हैं और कुछ किताबों से भी इनको बनाया गया है। सबसे पहले बात करते हैं भारत निर्वाचन आयोग की। स्थापना की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को होती है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 324 के तहत संवैधानिक निकाय है। उद्देश्य की बात करते हैं संविधान में वर्णित राजनीतिक न्याय की स्थापना करना। इसी के साथ वर्तमान में सदस्यों की बात करें 3 सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त 1, अन्य निर्वाचन आयुक्त 2। नियुक्ति की बात करें राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। कार्यकाल 6 वर्ष 65 वर्ष। पदच्युत यानी पद से हटना, सिद्ध कदाचार, दुर्व्यवहार राष्ट्रपति द्वारा रीति से हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। कार्य की बात करें निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, निर्वाचन नामावली तैयार करना और राजनीतिक दलों को मान्यता देना। ये सभी कार्य दिए गए हैं जो कि आप पढ़ लीजिए। और हाँ, मैं बता दूं कि नोट्स आप ज़रूर बना लेना, क्योंकि अभी PDF प्रोवाइड नहीं हो पाएगी। चलिए बात करते हैं, हम इन आयोगों को विस्तार से देखते हैं। ये कुछ समितियां भी दी गई हैं
जैसे संस्थानम समिति, गोस्वामी समिति, मोइली समिति, इन सभी समितियों को हम विस्तार से देखते हैं। इसी के साथ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, ताकि आपको हर वीडियो मिल सके। चलिए बात करते हैं भारत निर्वाचन आयोग की। सबसे पहले बात करते हैं पृष्ठभूमि की। तो भारतीय संविधान का वर्णन किस अनुच्छेद में 15 अनुच्छेद 324 के तहत किया गया है। निर्वाचन आयोग 324 से 329 तक बताए गए हैं। स्थापना की बात करते हैं 25 जनवरी 1950 को की गई। कब? 25 जनवरी 1950। मुख्यालय की बात करते हैं दिल्ली। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, वर्तमान सुनील अरोड़ा। प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त BS रामादेवी, 1990। प्रथम चुनाव कब हुआ? 1991, 1952। प्रमुख कार्य की बात करते हैं सांसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का चुनाव। प्रमुख कार्य हैं संसद का, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाता है भारत निर्वाचन आयोग। यदि आप लोगों को मेरी राइटिंग अच्छी न लग रही हो तो मैं बोलता जा रहा हूँ, आप नोट करते जाइए। मैंने ये बात पहले भी आपको बोल दी है। चलिए बात करते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद की। भाग 15 324 से 329 तक बताए गए हैं। बात करते हैं 324 में संस्था, 324 में नाम, नियुक्ति, हटाना, संरचना आदि के बारे में बताया गया है। बात करते हैं 325 की निर्वाचन नामावली तैयार करने में धर्म, जाति, मूल, लिंग आदि के बारे में। 326 में वयस्क मताधिकारी यानी 18 वर्ष का है तो वह वोट दे सकता है। 61वां संविधान संशोधन हुआ 1988 के द्वारा, जो कि 26 जनवरी 1950 में 21 वर्ष थी। कब थी? 26 जनवरी 1950 में 21 वर्ष थी। 327 अनुच्छेद 327 की बात करते हैं संसद के निर्वाचन के संबंध में कानून बनाना। 328 राज्य विधानमंडल की शक्ति की बात करते हैं। और 329 में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का इसी के साथ आगे देखते हैं, इन सभी को विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 324 की, निर्वाचन आयोग की स्थापना की बात करते हैं। तो निर्वाचन आयोग की स्थापना राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसद, विधानमंडल के चुनाव कराना निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। 324 की बात करते हैं तो निर्वाचन आयोग की संरचना की उतने आयुक्त जो राष्ट्रपति निर्धारित करे। मुख्य निर्वाचन आयोग अगर राष्ट्रपति चाहे तो वो अन्य को भी अपॉइंट कर सकता है। 1950 16 अक्टूबर 1950 को एक सदस्यीय थी, जो कि 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा 18 कर दी गई है। 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी वोट डालने की। लेकिन 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई 16 अक्टूबर 1989 में। 16 अक्टूबर 1989 में, लेकिन 1990 में ये ख़त्म कर दिया गया। तब 1 अक्टूबर 1993 को 3 सदस्यीय बन गई। क्या? संसदीय सदस्यीय बन गई। कितने सदस्य हैं वर्तमान में? 3 सदस्य। बहुउद्देशीय बना दिया गया।
आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त आयोग का अध्यक्ष होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त आयोग का अध्यक्ष होगा। नियुक्ति की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं नियुक्ति की। तो अनुच्छेद 324(2) में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी दोस्तों? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। निर्वाचन आयुक्तों की योग्यता संविधान में उल्लेख नहीं है। प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कार्यकाल की बात करते हैं। 6 वर्ष, 65 वर्ष। हटाने यानी पदच्युत महाभियोग द्वारा भी हटाया जा सकता है। स्पष्ट बहुमत से, जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। 2/3 सदस्य संख्या के वेतन और सम्मान मुख्य न्यायाधीश के समान होती है। निर्वाचन आयोग के कार्यों की बात करते हैं। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन सन 1952 में भारतीय संसद द्वारा परिसीमन आयोग अधिनियम पारित किया गया। कब पारित किया गया? 1952। थोड़ा मैं आप लोगों को जल्दी पढ़ा रहा हूँ, इसलिए कि मेरे पास भी कम टाइम है और आपके पास भी कम टाइम ही होगा मेरे हिसाब से, इसलिए आप लोग नोट्स ज़रूर बना लें। और जहाँ आपको लगे जल्दी पढ़ा रहा हूँ तो वीडियो को रुक कर भी आप देख सकते हैं। इसी के साथ प्रत्येक 10 वर्ष में निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा। निर्वाचन नामावली तैयार करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना किसके ये कार्य होते हैं? भारत निर्वाचन आयोग के। यदि कोई विवाद भी होता है तो निर्वाचन आयोग ही निपटारा करेगा। और निर्वाचन का संचालन करना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन का संचालन निर्वाचन आयोग करता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानमंडलों के निर्वाचन का संचालन भी निर्वाचन आयोग करता है। चुनाव रद्द कराना, उपचुनाव कराना, उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराना, व्यय का विवरण न देना, राज्यपाल व राष्ट्रपति को सलाह देना भी निर्वाचन आयोग का कार्य है। निर्वाचन आयोग संसद सदस्यों की अयोग्यता पर राष्ट्रपति तथा राज्य विधानमंडल के सदस्य राज्यपाल द्वारा परामर्श देता है। क्या? राज्यपाल व राष्ट्रपति को सलाह देना निर्वाचन आयोग की संसद सदस्यों की अयोग्यता पर राष्ट्रपति को परामर्श देता तथा राज्य विधानमंडल के सदस्य राज्यपाल को परामर्श देते हैं। अन्य कार्यों की बात करें। आचार संहिता, जो कि भारत निर्वाचन आयोग के होते हैं। उम्मीदवारों के लिए व्यय निश्चित करना, राजनीतिक दलों को आकाशवाणी में सुविधा देना। अन्य कार्य भारत निर्वाचन आयोग के होते हैं। चुनाव याचिकाओं में संदर्भ में सरकार को परामर्श देना भी। निर्वाचन में अत्यधिक फंड RBI से अधिक होता है। लोकतांत्रिक राष्ट्रों में निर्वाचित 5 वर्ष के बाद होते हैं। निर्वाचन में अत्यधिक फंड RBI से अधिक होता है। लोकतांत्रिक राष्ट्रों में निर्वाचन 5 वर्ष के बाद होता है। चुनाव प्रणाली की बात करें। सर्वोच्च न्यायालय की पहल पर अक्टूबर से दिसंबर 2013 में संपन्न MP, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली तथा मिजोरम के चुनाव में नोटा का विकल्प देखा गया। चुनाव परिणाम नोटा का विकल्प सबसे पहले कहाँ देखा गया? एक क्वेश्चन आ सकता है। तो MP, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली तथा मिजोरम के चुनाव में नोटा का विकल्प देखा गया था। निर्वाचन संबंधी
सुधार समिति। तारकुंडे समिति जो कि 1974 में आती है, इसे जेपी समिति भी कहा जाता है। सुझाव की बात करें, 3 सदस्यीय होना चाहिए निर्वाचन आयोग। तारकुंडे समिति ने ये सुझाव दिए थे। न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए मतदान की, यानी वोट डालने की। गोस्वामी समिति आई। गोस्वामी समिति ने कहा 1990 में पूर्ण विधि मंत्री दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में समिति बनाई जाए। इस समिति ने दल बदल कानून का सुझाव दिया। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्तों की बात करें हम, प्रथम व्यक्ति सुकुमार सेन थे, जो कि 21/3/1950 से 19/12, जो कि प्रथम महिला BS रामा देवी थी, जो कि 26/11/90 से 11/12/90 तक रहीं। सुनील अरोड़ा जी, जो कि वर्तमान में हैं, 3/12/2018 से अभी तक वर्तमान तक। समितियों की बात करते हैं, 1946 में पहले चुनाव सुधार, 1996 के चुनाव सुधार की बात करते हैं। यहाँ से भी कुछ प्रश्न बन सकते हैं प्री के लिए, इसीलिए आप ये भी देख लीजिए थोड़ा। 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा वोट डालने की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई। पहले 21 थी, जबकि 61वां संविधान संशोधन हुआ 1989 के तहत 18 कर दी गई। 1989 में चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की व्याख्या की गई। कौन सी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की व्याख्या की गई? 1989 में। पहली EVM का इस्तेमाल 1998 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली विधानसभा में हुआ था। EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। 1999 की बात करते हैं। गोवा विधानसभा चुनाव में पहली बार EVM का पूरे राज्य में इस्तेमाल हुआ था। ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली विधानसभा में चुनाव हुआ था, लेकिन पूरे राज्य में इसका इस्तेमाल नहीं किया गया था, जबकि पूरे राज्य में गोवा में इस्तेमाल किया गया था। 1989 में चुनाव को रद्द करने या स्थगित करने का प्रावधान किया गया। 1996 के बाद के चुनाव की बात करते हैं। शराब बिक्री पर प्रतिबंध, प्रस्तावकों की संख्या, लोकसभा या विधानसभा के व्यक्ति को चुनाव लड़ने पर 10 पंजीकृत मतदाताओं के हस्ताक्षर प्रस्तावक के रूप में होना चाहिए। उम्मीदवारों की मृत्यु होती है तो 7 दिन के अंदर दूसरा उम्मीदवार चुना जा सकता है। उपचुनाव की समय सीमा, संसद या विधान मंडल के चुनाव 6 महीने के अंदर चुनाव कराना होगा। 2 शर्तें इसमें भी दी गई हैं। यदि उसका कार्यकाल 1 वर्ष के साथ हो, केंद्र सरकार की सलाह के अनुसार। हथियार पर रोक, चुनाव में हथियार लाना संज्ञेय अपराध है, 2 साल की सजा हो सकती है। ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि हथियार लाने पर कितने साल की सजा हो सकती है, तो यहाँ 2 साल की सजा हो सकती है। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। 1971 में राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए प्रस्तावकों की संख्या 10 से बढ़कर 50 कर दी गई। इसी प्रकार उपराष्ट्रपति 5 से बढ़कर 20 कर दी गई। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए जमानत राशि 2500 से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी गई। 2010 से लेकर अब तक के चुनाव की बात करते हैं। एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा। 2009 के प्रावधान के अनुसार लोकसभा और राज्यसभाओं पर इनके परिणामों को प्रकाशित करने पर रोक लगा दी गई। जमानत राशि में बढ़ोतरी, 2009 में लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की राशि 10,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई तथा SC/ST के लिए 5,000 से 12,000 कर दी गई। जमानत राशि की बात करते हैं तो 5,000 से
बढ़ाकर 12,000 कर दी गई। पहले 5,000 थी, वर्तमान में 12,000 कर दी गई है। इसी के साथ राज्य विधानमंडल के उम्मीदवारों के लिए सामान्य के लिए 5,000 से 10,000 कर दी गई। SC/ST एक्ट के लिए 2,500 से 5,000 कर दी गई। चुनाव लड़ने पर विदेशों में रहने वाले भारतीयों को वोट डालने का अधिकार 2010 में प्रावधान किया गया। नोटा तथा वोटर वेरीफाई प्रणाली की बात करते हैं, यानी नोटा बटन कब आया। जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोगों को लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी ही आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बता दीजिए, तो मैं अगली वीडियो में थोड़ा कम कर दूँगा। बात करते हैं नोटा तथा वोटर वेरीफाई प्रणाली की। तो नोटा का सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ में इसका प्रयोग किया गया है। भारत की अब उम्मीदवारों को नकारने वाला विश्व में 14वां देश बन गया है। भारत भी अब उम्मीदवारों को नोटा यानी नकारने वाला कौन सा देश बन गया है? 14वां। ये भी क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है प्री के लिए। मैं आपको बता दूं कि मैं आपको प्री प्लस मेंस दोनों के लिए मैंने ये नोट्स बनाया है, इसलिए आप भी नोट्स बना लीजिए। मैं आपको ये बार बार बता रहा हूँ। 2013 में नागालैंड में हुए चुनावों में 21 मतदान केंद्रों पर VVPAT मशीन का इस्तेमाल किया गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, VVPAT का सर्वप्रथम प्रयोग नागालैंड में किया गया। 21 मतदान केंद्रों में किया गया। EVM मशीन में अब प्रत्याशी का नाम चुनाव चिन्ह के साथ प्रत्याशी की फोटो भी रहेगी। इस व्यवस्था को शुरू करने वाला मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2015 नीमच जिले के गरौठ विधानसभा उपचुनाव में पहली बार यह किया गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन गया है। एक बार मैं फिर बता दूं, EVM मशीन में अब प्रत्याशी का नाम चुनाव चिन्ह के साथ प्रत्याशी की फोटो भी रहेगी। इस व्यवस्था को शुरू करने वाला मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव नीमच जिले के गरौठ विधानसभा उपचुनाव में पहली बार किया गया था। दल परिवर्तन कानून की बात करते हैं। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है। इस अधिनियम की सामान्यतः दल बदल कानून। चुनाव प्रक्रिया की बात करते हैं। भारत में चुनाव प्रक्रिया का प्रारंभ निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर यथाशक्ति राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 14 के तहत अधिसूचना से होता है। VVPAT को मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रायल भी कहते हैं। वोटर स्याही में सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। वोटर स्याही में सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। VVPAT का सबसे पहले प्रयोग नागालैंड के चुनाव नौक्सेन विधानसभा में 2013 में हुआ था। दोस्तों, यदि आप लोगों को मैं बता दूं, एक बार फिर से मैं क्षमा चाहता हूं, यदि आप लोगों को राइटिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो मैं इसको सुधारने की कोशिश करूंगा। और यदि आप लोग राइटिंग पे ना मेरी आए, क्योंकि राइटिंग थोड़ा मैं जल्दी लिखता हूँ, इसलिए मैं इनको पढ़ता हूँ, बार बार पढ़ता हूँ, ताकि आप लोग भी नोट कर सकें अपनी फेर में। इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। और अभी तक जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो चैनल को